रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 11। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इस्राएल की यूं फरियाद करता है, ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बानगाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाहां हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो एमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इस्राएल जिस चीज की तलाश करता है उसको ना मिली, मगर बरगुजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनांचे लिखा है, खुदा ने उनको आज के दिन तक एक सुस्त तबीयत दी, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बाइस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग़्ज़िश से गैर कौमों को नजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लग़्ज़िश दुनिया के लिए दौलत का बायस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बायस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ। चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बास को नजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर न होगा? जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा, तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते के तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान न रहे तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कटकर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैबंद हो जाएंगी। आए भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इस्राएल नजात पाएगा। चुनांचे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा, जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा।
انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاحکار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔